नमस्कार दोस्त, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार आपका अपने YouTube चैनल लर्नर एग्जाम पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने आपको जो है 1813 का आज्ञा पत्र को पढ़ाया और आज हम जो है मैकाले का विवरण पत्र 1835 पर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्त। और ये परीक्षा की दृष्टि से जो है लॉर्ड मैकाले का जो विवरण पत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थात विवरण आप देखेंगे लॉर्ड मैकाले ने इसमें क्या क्या सुधार किया था। तो इसमें चलेंगे हम लॉर्ड मैकाले की पुस्तक क्या है। लॉर्ड मैकाले ने 1813 के आज्ञा पत्र में जो विवाद था, प्राच्य और पाश्चात्य विवाद के समाधान के लिए कौन सी उपाय को बताया और लॉर्ड मैकाले जो है भारत में किस पद पर नियुक्त हुआ या किस पद पर आया था और लॉर्ड मैकाले के कथन क्या क्या हैं दोस्त। तो चलते हैं इस पर हम देर न करते हुए दोस्त। पहला क्वेश्चन को देखिएगा, लॉर्ड मैकाले का पूरा नाम क्या है दोस्त। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिएगा क्या पूछा है, लॉर्ड मैकाले का पूरा नाम क्या है। तो मैकाले का पूरा नाम देखेंगे दोस्त, यहाँ पर लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले, और कहाँ का था दोस्त, इंग्लैंड का था। ये विचारक था, बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति था दोस्त। और ये भारत में जो है कानूनी सलाहकार के रूप में भारत में आया था दोस्त। आया समझ में, कानूनी सलाहकार के रूप में जो है या पद पर जो है ये भारत में आया था। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग को इसने दोस्त जो है सुझाव दिया था कि प्राच्य और पाश्चात्य विवाद को कैसे सुलझाया जा सकता है, ठीक है। और इसने आगे चल करके निस्संदन सिद्धांत को दिया था, जिसको हम कहते हैं छनाई का सिद्धांत, फिल्ट्रेशन का सिद्धांत। बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति था दोस्त। इसने जो है प्राच्य और पाश्चात्य विवाद को जो है बहुत ही कम समय में निपटा दिया था दोस्त। और जबकि देखेंगे प्राच्य और पाश्चात्य विवाद जो था दोस्त, ये 1793 से लेकर के दोस्त 1813 के आज्ञा पत्र तक, और 1813 के आज्ञा पत्र से लेकर के 1813 के आज्ञा पत्र से लेकर के दोस्त जो है ये लगभग 20 वर्षों तक यह विवाद चलता रहा। और इस पर जो है किसी विचारक ने अपना विचार दे करके जो है इस मत को जो है प्राच्य और पाश्चात्य मत को जो है समाप्त नहीं कर पाया था दोस्त। तो यहाँ पर कानूनी सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में जो है लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति होती है। और लॉर्ड मैकाले 10 जून 1834 को जो है ये भारत में क्या करता है दोस्त, पदार्पण करता है, भारत में आता है, या भारत में जो है कानूनी सलाहकार के रूप में जो है इसे बुलाया जाता है। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न देखेंगे, कह रहा मैकाले की प्रसिद्ध पुस्तक क्या है। तो मैकाले की 2 बहुत प्रसिद्ध पुस्तकें हैं दोस्त। मैकाले की पहली पुस्तक देखिएगा द बैटल ऑफ सेवियंट, और दूसरा क्या है, मिनट। मैकाले की एक पत्रिका है जो बहुत ज़्यादा पूछे गए है, एडिनबर्ग रिव्यू, 1825 में इसका प्रकाशन हुआ था। और यहीं से दोस्त ये साहित्य की दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है चर्चित हुआ है। इस पत्रिका के बाद एडिनबर्ग रिव्यू 1825 में इसका जो है प्रकाशन हुआ था दोस्त। और यहीं से जो है साहित्य की दुनिया में जो है सबसे ज़्यादा अगर इसकी चमक मतलब मिली है इसको, तो ये मैकाले को, तो एडिनबर्ग रिव्यू। और मिनट लिखा था जिसको हम कहते हैं 1835 का आज्ञा पत्र या विवरण पत्र कहते हैं दोस्त, ठीक है। तो देखेंगे द इंडियन पैनल कोड की पांडुलिपि का निर्माण किसने किया था दोस्त। फिर से देखिएगा, द इंडियन पैनल कोड की पांडुलिपि का निर्माण कौन किया था, लॉर्ड मैकाले ने किया था दोस्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैकाले भारत कब आया था। कई बार पूछा जा चुका है दोस्त कि लॉर्ड मैकाले जो है भारत में किस पद पर आया था, कब आया था, कब उसने अपना प्रतिवेदन लॉर्ड विलियम बेंटिंग को सौंपा था, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने उसके विवरण पत्र को कब स्वीकार किया था। तो सब क्वेश्चंस का जवाब हम देते हैं दोस्त। अगला देखिएगा क्या कह रहा कि मैकाले भारत में किस पद पर आया था। तो कानूनी सलाहकार सदस्य के रूप में आया था दोस्त। कानूनी सलाहकार के सदस्य के रूप में जो है भारत में कौन आया था, लॉर्ड मैकाले। कहाँ का था, इंग्लैंड का था दोस्त। अगला, भारत में मैकाले कब आया, तो 10 जून 1834 को आया था। अगला देखिएगा, लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन था। तो ध्यान दीजिएगा, बंगाल की लोक शिक्षा समिति का सभापति या इसको अध्यक्ष बनाया था, कौन बनाया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और देखेंगे तो यहाँ पर पूछा क्या है, पूछा है, कह रहा है कि मैकाले अपना विवरण पत्र बेंटिंग के पास कब भेजा था,
तो 2 फरवरी 1835 को अपना जो है ये कौन विवरण पत्र अपना सुझाव प्राच्य और पाश्चात्य के संबंध में अपना सुझाव जो था पहले उसका अध्ययन किया। प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का अध्ययन करने के बाद इसने 3 सुझाव दिए थे, उसको अभी आगे हम बताएंगे क्या क्या सुझाव दिया था। तो यहाँ पर पूछा क्या है कि मैकाले अपना विवरण पत्र वेंटिंग के पास कब भेजा, 2 फरवरी 1835 को भेजा था दोस्त। और लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, तो लॉर्ड मैकाले को। ठीक है, आगे चलते हैं। बेंटिंक ने लॉर्ड मैकाले की नीति को स्वीकार कब किया, ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको नोट कर लीजिएगा। कह रहा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लॉर्ड मैकाले की नीति को कब स्वीकार किया, तो 7 मार्च 1835 को स्वीकार किया था। और कब भेजा था लॉर्ड मैकाले अपना विवरण पत्र, तो 2 फरवरी 1835 को भेजा था। और कब भारत में पदार्पण किया था, 10 जून 1834 को भारत में कानूनी सलाहकार के रूप में आया था दोस्त। आगे चलते हैं। कह रहा है कि मैकाले का विवरण पत्र किस शिक्षा पर बल दिया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। मैकाले का जो विवरण पत्र था वास्तव में आप देखेंगे भारत की जो शिक्षा प्रणाली थी, ठीक है, उस शिक्षा प्रणाली की इतनी इसने खिल्लियाँ उड़ाया है दोस्त, इतना मजाक बनाया है यहाँ के किसको, साहित्य को। यहाँ के साहित्य को उसने जब पढ़ा और पढ़ने के बाद उसने कहा कि यहाँ की साहित्य जो है ये कूड़ेदान के समान है दोस्त। ठीक है, कूड़े के समान है, ये कूड़े का ढेर बताया है इसको। क्यों कहा बताइए, यहाँ पर जो है राजाओं के 30-30 फीट ऊंचाई का वर्णन किया गया, अर्थात राजा जो होते थे यहाँ 30-30 फीट उनकी लंबाई होती थी। और फिर उसने आगे पढ़ा साहित्य में, कहा बताइए एक एक मानव के जो है 10-10 मुख होते हैं दोस्त। सोचिए, कहा उसने कि यहाँ पर भारत में जो है एक एक मानव के 10-10 मुख दिखाए गए हैं दोस्त। तो इन सब साहित्यों को पढ़ करके और मैकाले जो है यहाँ की खिल्लियाँ उड़ाया और कूड़े का ढेर के समान बताया। और इतना तुलना इसने किया दोस्त, कहा कि यूरोपीय देश की पुस्तकालय की एक अलमारी की पुस्तकें संपूर्ण भारत और अरब के साहित्य के बराबर है या उससे अधिक है। केवल एक अलमारी की पुस्तकों की तुलना कर दिया है संपूर्ण अरब और भारत के साहित्य के बराबर। अर्थात यहाँ पर जो अरबी, फारसी और संस्कृत भाषा थी उसका जम करके इसने क्या किया था, विरोध किया था। और इसका मत था कि जब तक इन भारतीयों को ज्ञान, विज्ञान और अंग्रेजी की शिक्षा इनको नहीं दिया जाएगा तब तक इनमें रूढ़वादिता, अंधविश्वास जो है वो समाप्त नहीं हो सकता है। इसी पर इसने बल दिया था। अर्थात अंग्रेजी शिक्षा को इसने अनिवार्य भी किया था दोस्त। ठीक है, अनिवार्य बनाने पर भी इसने क्या किया था, बल दिया था, सुझाव दिया था किसको, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि प्राच्य एवं पाश्चात्य विवाद का हल कौन किया था, तो लॉर्ड मैकाले ने किया था। प्राच्य और पाश्चात्य विवाद क्या था, जो प्राच्य दल का नेता कौन था, एस टी प्रिंसप। पाश्चात्य दल का कौन नेता था, कोई दल नहीं था। लेकिन प्राच्य दल जो थे वो चाहते थे कि भारतीयों को जो है भारतीयों की भाषा में ही शिक्षा दिया जाए, ये जो है अंग्रेजी और साइंस की शिक्षा के लायक नहीं है। समझ में आया। प्राच्यवादी दल का विचार था कि भारतीयों को केवल भारतीय भाषाओं में ही उनको शिक्षा दिया जाए, अरबी हो गया, संस्कृत हो गया, फारसी हो गया, इसी भाषा में उनको शिक्षा दिया जाए। क्योंकि इनके बस की बात नहीं है कि ये जो है क्या कहते हैं अंग्रेजी और विज्ञान की, साइंस की, ये जो है साइंस को पढ़ सकते हैं। और जब तक ये अंग्रेजी और साइंस पढ़ेंगे नहीं तब तक ये नवीन डिस्कवरी कर नहीं सकते हैं, खोज कर नहीं सकते हैं। तो एक मत तो ये था कि इनको जो है इन्हीं की भाषा में शिक्षा दिया जाए। और पाश्चात्यवादी दल का विचार ये था कि इनमें द्विभाषीय का विकास किया जाए, अर्थात इनमें 2 भाषिकता का विकास किया जाए। एक तो इनको अरबी और संस्कृत आता ही है, दूसरा जो है इनको इंग्लिश भी सिखाया जाए, इंग्लिश का ज्ञान दिया जाए। तो इससे जो है यहाँ पर जो समस्या होती है, कर्मचारियों को कार्य करने के लिए हमको इंग्लैंड से बुलाना पड़ता है, तो कार्य करने के लिए हमको भारत में ही मिल जाएंगे और सस्ते दामों पर मिल जाएंगे, कम वेतन पर हम अधिक काम ले सकते हैं। एक विचार ये था। और दूसरा यहाँ पर एक विचार और था कि इनको मूर्ख बनाना चाहते थे, किसको, भारतीयों को। जो प्राच्य दलवादी थे वो भारतीयों को सोचते थे कि ये मूर्ख ही बने रहें, क्योंकि जब इनको साइंस की जानकारी हो जाएगी, विज्ञान की जानकारी इनको हो जाएगी, तो राजनीति की जानकारी हो जाएगी, तो ये आगे चल करके हमारा विरोध करेंगे। ठीक है, और हम बहुत दिनों तक यहाँ पर राज नहीं कर पाएंगे। तो एक मत ये भी था दोस्त। तो प्राच्य और पाश्चात्य समझ में आया दोस्त। आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि मैकाले आज्ञा पत्र के 1813
कि धारा 43 में क्या सुझाव दिया था। देखिए, आज्ञा पत्र 1813 की जो धारा 43 थी, 43 में जो है उसमें एक बात पर सबसे ज़्यादा विवाद हुआ था। जो 1 लाख रुपए की धनराशि उस कंपनी को भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करने के लिए बाध्य किया गया कि आप जो है 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष भारतीयों की शिक्षा, या वहाँ पर भारतीय शिक्षा नहीं लिखा गया था बल्कि वहाँ पर साहित्य की शिक्षा पर आप खर्च करेंगे, साहित्य के रख रखाव और शिक्षा पर खर्च करेंगे, ये चीज़ें वहाँ था। स्पष्ट नहीं था कि साहित्य में कौन सा साहित्य आएगा, अंग्रेजी साहित्य आएगा या अरबी और संस्कृत साहित्य आएगा। उसी को लेकर के जो है क्या हुआ था दोस्त, वहाँ पर विवाद हुआ था। और उसी विवाद को निपटारा करने के लिए जो है लॉर्ड मैकाले को जो है इस विवाद का हल करने के लिए जो है कानूनी सलाहकार के रूप में उसको क्या किया गया था, बुलाया गया था। अब लॉर्ड मैकाले ने जो है 1813 की आज्ञा पत्र का जो समस्या थी, उस समस्या के बारे में इसने 3 तर्क दिया था धारा 43 के अनुसार। क्या कहा था? पहला, 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष सरकार अपनी इच्छानुसार खर्च कर सकती है। अर्थात जो 1 लाख रुपए वहाँ पर खर्च करना था शिक्षा के लिए, वो सरकार अपने अनुसार खर्च करेगी। वो चाहेगी तो भारतीय साहित्य और अरबी, संस्कृत, फारसी भाषा पर खर्च करेगी, और वो चाहेगी तो अंग्रेजी और साइंस पर खर्च करेगी। ठीक है, ये स्वतंत्र है। पहला सुझाव दिया था कौन? मैकाले। दूसरा देखेंगे, साहित्य के अंतर्गत केवल अरबी और फारसी ही साहित्य नहीं आता है। ये भी देखिए मैकाले का तर्क क्या था, बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति था दोस्त। क्या कहा कि साहित्य के अंतर्गत केवल अरबी और संस्कृत ही नहीं आता है, बल्कि अंग्रेजी भी क्या है, एक साहित्य है। इसलिए अंग्रेजी भी साहित्य है, तो अंग्रेजी शिक्षा पर भी जो है हम क्या कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। अगला देखिए, तीसरा सुझाव क्या दिया लॉर्ड विलियम बेंटिंक को? भारतीय विद्वान, मुसलमान, मौलवी और एवं संस्कृत के पंडित के अलावा, कह रहा है कि जो भारतीय विद्वान हैं, चाहे वो मौलवी हुए चाहे पंडित जी हुए, वो केवल संस्कृत के या फारसी के ही विद्वान नहीं हो सकते हैं, वरन वे जो है अंग्रेजी विषय के भी क्या हो सकते हैं, अच्छे वक्ता हो सकते हैं, अच्छे क्या हो सकते हैं, ज्ञाता हो सकते हैं दोस्त। तो अंग्रेजी एवं साहित्य का क्या हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं। तो 3 तर्क इसने दिया था किसको? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को धारा 43 पर सुझाव दिया था दोस्त। आगे चलते हैं। किसने कहा भारतीय धर्मग्रंथ मूर्खता, अंधविश्वासों से भरा पड़ा है? मैकाले ने कहा था कि भारतीय जो भी यहाँ पर धर्मग्रंथ है सब अंधविश्वास से भरा पड़ा है। दूसरा, मैकाले किस साहित्य को संसार का सर्वश्रेष्ठ साहित्य बताया है? तो अंग्रेजी को सर्वश्रेष्ठ साहित्य बताया। कौन? लॉर्ड मैकाले। एक अच्छी यूरोपीय पुस्तकालय की अलमारी की पुस्तकें भारत और अरब के संपूर्ण किसके बराबर है दोस्त? संपूर्ण साहित्य के बराबर है। कितनी खिल्लियाँ उड़ाया दोस्त, किसका कथन है? लॉर्ड मैकाले का है, और वास्तव में इसने सच भी कहा है दोस्त। आगे चलते हैं। अंग्रेजी भाषा संसार की सर्वश्रेष्ठ भाषा है। देखिए क्या कहा अंग्रेजी भाषा के विषय में? अंग्रेजी भाषा जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और व्यापार की भाषा है, उच्च लोगों के द्वारा बोली जाती है, लॉर्ड मैकाले ने कहा है दोस्त। और अंग्रेजी भाषा सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का भंडार है, ये भी मैकाले ने कहा है। और किस विवरण पत्र से भारत में अंग्रेजी शिक्षा आया? 1835 के विवरण पत्र से भारत में क्या आया था दोस्त? अंग्रेजी शिक्षा आया था। ज्ञान अपने में प्रकाश है। देखिए कितना इसने बढ़ा चढ़ा करके बातों को कहा। ज्ञान अपने आप में प्रकाश है, अमृत है, कहीं से भी मिले उसे लेना चाहिए, मैकाले का कथन है। अंग्रेजी देखिए क्या कह रहा है, अंग्रेजी राजकाज की भाषा कब घोषित की गई थी? तो 1837 में लॉर्ड ऑकलैंड जब आया था। ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड की नीति कब आई थी? 1839 में, तब इसने जो है, ठीक है, उसके पहले जो है 1837 में इसने जो है घोषित किया था दोस्त। आगे चलते हैं, समय कम होता जा रहा। मैकाले मिनट कब लिखा गया? तो 1835 में लिखा गया था। स्मरण पत्र कहते हैं मिनट को, स्मरण पत्र कहते हैं। अधोगामी निस्संदन सिद्धांत क्या था? छनाई का सिद्धांत, अर्थात उच्च वर्णों को शिक्षित कर दीजिए, शिक्षा टपक कर निम्न वर्णों तक पहुंच जाएगी। अर्थात 1 लाख में सभी को तो जन शिक्षा हो नहीं सकता था, इसलिए कुछ उच्च वर्णों को शिक्षित कर दीजिए और शिक्षा टपक कर निम्न वर्णों तक पहुंच जाएगी, क्योंकि उच्च वर्णों का नकल करता है कौन? निम्न वर्ण। आगे चलिएगा, शिक्षा ऊपर से प्रवेश करके नीचे तक पहुंचते। किसने कहा? डॉक्टर मेझू ने कहा है कि शिक्षा ऊपर से प्रवेश करके और नीचे तक पहुंचती है। किसे भारतीय शिक्षा की देन कहा जाता है? तो लॉर्ड मैकाले को भारतीय शिक्षा का क्या कहा जाता है? देन कहा जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे माना जाता है दोस्त?
तो ये माना जाता है मैकाले को। आगे भारत में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, तो बेंटिंक ने इसको पारित किया था भारत में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 में दोस्त। मैकाले की शिक्षा नीति कब आई, तो 1835 में आई थी दोस्त। लॉर्ड ऑकलैंड की नीति 1839 में आई थी। ऑकलैंड की नीति का कार्य क्या था, तो निस्संदन सिद्धांत, जो निस्संदन नीति थी उसको इसने सरकारी नीति के रूप में घोषणा किया था। कौन, लॉर्ड ऑकलैंड। बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान देने के बजाय थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान